आपने कहीं पर जो दवा देखा है, कोई भी दवा देखा है, उस दवा के जो भी लास्ट में रहता है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूँ, जैसे मेटफॉर्मिन एसआर हो गया, तो लास्ट में एस आर का मतलब क्या है, ई आर का मतलब क्या है, एम आर का मतलब क्या है, डी टी का मतलब क्या है, ई सी ओ डी टी का मतलब क्या होता है। जो भी दवा लेते हैं, दवा के लास्ट में जो लिखा रहता है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जैसे यदि आप मेटफॉर्मिन यानी आप डायबिटीज़ का जो दवा ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन, और मेटफॉर्मिन के बाद में जब एस आर लगा है, तो इसका मतलब होता है सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज का मतलब होता है दवा धीरे धीरे लंबे समय तक रिलीज होता है। दवा लंबे समय तक रिलीज होता है मतलब आपको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में आपका क्या है, इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे दवा देना है तो कि वो इंसुलिन की तरह काम करे, मतलब आपका जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन कर सके। तो थोड़ी देर के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि आपको दर्द हो रहा है, आपने दर्द का दवा खाया, आपको तुरंत आराम हो गया, ये एक लंबे समय की यानी क्रोनिक डिजीज़ है। तो इसीलिए आपको सस्टेन रिलीज टैबलेट चाहिए। तो ऐसी दवा जो दवा धीरे धीरे लंबे समय तक रिलीज होता है, मेटप्रोलेल ई आर हो गया, एक्सटेंड रिलीज होता है, मतलब दवा लंबे समय तक काम करे। मतलब आपको बीपी भी है, उसमें भी ई आर होता है, ठीक है। प्रोस्टिन सी आर का मतलब होता है कंट्रोल रिलीज, यानी निश्चित गति से रिलीज होता है वो, उसको ऐसा कंट्रोल किया जाता है दवा को कि वो ऐसा हो रहे कि निश्चित गति से ही वो अपना जो दवा है वो दवा रिलीज हो। डाइक्लोफेनिक एम आर, यानी जो भी एम आर का मतलब होता है मॉडिफाइड रिलीज। मॉडिफाइड रिलीज मतलब रिलीज का ऐसा पैटर्न बनाया जाता है, उसको उसके अनुसार ही चेंज करते हैं। मान लीजिए दवा आपका हो गया, उसको ऐसा मतलब पैटर्न उसका बनाया जाता है कि जैसे आपको मान लीजिए कहीं दर्द हो रहा है, उसको सिर्फ जाकर दर्द पर जाकर के काम करें। एमोक्सिलिन डीटी, यानी डीटी का मतलब क्या हो गया, डिस्पर्सर टैबलेट, पानी में घोलकर पिलाते हैं। जैसे छोटे बच्चे हो गए, उनको जो दवा देना है वो दवा उन्हें घोल कर पिलाया जाता है। जैसे पहले देखे होंगे कि आप चम्मच रहता था, चम्मच में क्या एक छोटा दवा है, उस चम्मच में लेकर के क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी लेकर के उसको दवा के अंदर डिज़ोल्व करके फिर वहीं जो दवा डिज़ोल्व हुआ है छोटे बच्चों को पिलाते थे। तो उसके जगह पर आप देख रहे हैं डिस्पर्सल टैबलेट की जगह बहुत सारा सिरप आ गया है, जिससे बहुत आसान हो गया छोटे बच्चों को पिलाना, ठीक है। वैसे एस्पिरिन ईसी हो गया, यानी इसी का मतलब इंट्रिक कोटेड। इंट्रिक कोटेड मतलब ऐसी भी दवा जो पेट में उसका ज़रूरत ना हो, आंत में ज़रूरत हो। आंत में का मतलब मान लीजिए आपके अगर आंत में कोई दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए इंट्रिक कोटेड टैबलेट का ही ज़रूरत होता है। क्योंकि मान लीजिए आपके आंत में दिक्कत है, आप ऐसी दवा खा रहे हैं जो पेट में काम कर रहा है, तो इसीलिए ऐसे कोई दवा ना रहना चाहिए, वो सिर्फ ऐसा दवा रहे कि वो आंत में काम करे। तो उस टाइप में इसी टैबलेट ही काम करता है, मतलब इंट्रिक कोटेड टैबलेट। जैसे आप डीएसआर देखे होंगे, रैप डीएसआर, ये सब देखते होंगे, तो क्या रहता है, इंट्रिक कोटेड भी कुछ टैबलेट रहता है। ओंडेस्ट्रॉन ओडी ओडीटी, ओंडेस्ट्रॉन हो गया, मान लीजिए आपको वोमिटिंग का है, तो ओरली डिसइंटीग्रेशन टैबलेट, मतलब ऐसी दवा जो दवा आपके मुंह में ही घुल जाए, उसे क्या बोलते हैं, ओडीटी। ओडीटी मतलब मुंह में रखते ही घुल जाता है ये दवा। आपको वोमिटिंग जैसा हो रहा है तो आप इस तरह का दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके पास लेके आता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।